लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज़ में आज एक बाल कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। कुछ दिनों पहले मैं और मेरे बच्चे दोनों जापानी पार्क में घूमने गए तो वहाँ हमने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन जिसमें पानी डला हुआ था वो देखा। हर बर्तन पर लिखा हुआ था एक छोटी सी कोशिश। लॉकडाउन के इस टाइम में छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में ध्यान रखा किसी एक गुमनाम व्यक्ति ने। ये कहानी उस गुमनाम व्यक्ति को समर्पित है। प्रस्तुत है एक छोटी सी कोशिश। शाम को चिड़ियां इतना शोर कर रही थी कि रानी गिलहरी की नींद टूट गई। पेड़ पर बैठे बैठे वो चिड़ियों की बात सुनती रही। पूरी बात सुनकर उसको भी घबराहट हुई और उसने अपने कर्मचारी गिलहरियों को हाथ संदेशा पूरा जापानी पार्क के हर पेड़ पर रहने वाली गिलहरी तक पहुंचाया। कल दोपहर से पहले पार्क में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को ऊंचे टीले पर पहुंचने को कहो। पार्क पर संकट मंडरा रहा है। चिड़ियों ने बताया है कि मनुष्यों का पार्क में आना बंद कर दिया गया है। पूरे शहर में लॉकडाउन है। हम सबको मिलकर देखना होगा कि आने वाले समय में हमें अपने खाने पीने का सामान कैसे जुटाना है। इसके लिए पार्क में रहने वाले सभी जानवरों को सभा में आना होगा। दीदी हम सबको सूचित तो कर देंगे, लेकिन इस काम को करते करते हमें प्यास लगाएगी। वहाँ बतखों ने पार्क के छोटे सरोवर पर कब्जा कर रखा है, एक कर्मचारी ने कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, बगुला भगत से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम्हें पानी मिलता रहेगा। चलो अब काम पर लग जाओ, भागो भागो। सुबह तक पूरे जापानी पार्क में हर जीव जंतु एक ही बात कर रहा था। सब परेशान थे कि अगर इंसानों का पार्क में आना बंद हो गया तो फिर खाने पीने की अलग अलग चीजें कहाँ से आएंगी। ऊंचे टीले पर जापानी पार्क के जीव जंतु आपस में बात कर रहे थे। चींटियों की रानी चिंकी चींटी को चिंता थी कि उसके दल के लिए अब आटा कहाँ से आएगा, तो बंटी कुत्ते को ये चिंता थी कि उसके दल के लिए ब्रेड, दूध और छोटी छोटी बोटियां कहाँ से आएंगी। जापानी पार्क में रहने वाले बतखों को रोज 3 से 6 किलो मक्की का दाना चाहिए होता था। सब जीव जंतु अपने अपने दोस्तों को याद कर रहे थे। किसी को शर्मा जी की याद आ रही थी, किसी को सरदार जी मटन वाले की याद आ रही थी। कुछ थे जो डॉक्टर कुरैशी को याद कर रहे थे, जो रोज पार्क में जख्मी जानवरों की मुलहम पट्टी करते थे, और बाकियों को थॉमस अंकल, जो पूरे पार्क में जगह जगह आटा डालते रहते थे। कीट पतंगे तो ऐसे थे जिनको कभी मनुष्य ने देखा भी नहीं होगा। वो तो हमेशा पेड़ों और पौधों के बीच में दुबके रहते थे, लेकिन उनको भी इन सभी चीजों की जरूरत रहती थी। सब ने काफी चर्चा की, लेकिन कोई समाधान नजर ही नहीं आ रहा था। पार्क का सरोवर गर्मियों से सूख जाया करता था और पानी की चिंता सभी को अभी से सताने लगी थी। सभी ने मिलकर फैसला किया कि तोतों की मदद लेनी चाहिए। वो इंसानों की भाषा बोल लेते हैं। सबने मिलकर मिट्ठू तोते से कहा, अब तो तुम्हारे हाथ में ही है भाई। तुमको आज ही शाम को उड़कर इंसानों की बस्ती में जाना होगा और उनसे हमारे लिए मदद का कहन करना होगा। मिट्ठू ने सबको आश्वासन दिया कि वह जरूर यह काम करेगा। मिट्ठू की सबसे अच्छी मित्र थी आनंदी। गर्मियों की छुट्टी में तो वह रोज जापानी पार्क आया करती थी। जब उसको स्कूल जाना होता था तो वो शाम को अपनी साइकिल पर एक चक्कर जरूर मारा करती थी। मिट्ठू उड़कर आनंदी के घर की छत पर पहुंच गया और जोर जोर से आवाज लगाकर आनंदी का नाम पुकारने लगा। आनंदी अपनी माँ के साथ रसोई घर में अमरूद काट रही थी। मिट्ठू की आवाज सुनते ही वो अमरूद का एक टुकड़ा लेकर छत की तरफ भागी। मिट्ठू ने पहले छत पर रखे बर्तन से पानी पिया, फिर आनंदी का दिया अमरूद खाया और साथ साथ अपने पार्क पर आई विपदा के बारे में आनंदी से कहा। आनंदी ने मिट्ठू को आश्वासन दिया कि वो अपनी मम्मी के साथ कुछ समाधान जरूर निकालेगी। मम्मी उसी शाम आनंदी के साथ बाजार गई।
दोनों ने 100 मिट्टी के बर्तन खरीदे, जिस पर उन्होंने कुम्हार से लिखवाया एक छोटी सी कोशिश। वहां से फिर दोनों बाजार मक्का और ब्रेड खरीदने गए। रात होते होते दोनों ने सभी सामान एकत्रित कर लिया। रात को आनंदी के पापा ने उनसे वादा किया और अगले दिन वो भी उनका साथ देंगे। अगली सुबह तीनों पार्क पहुंचे और पार्क में जगह जगह मिट्टी के बर्तन रख दिए और पानी डाल दिया। आनंदी ने उसके बाद पूरे पार्क में जगह जगह ब्रेड के टुकड़े रखे, ऊंचे टीले पर बाजरा फैलाया और सरोवर के पास मक्का डाल दिया। यह सब करके जब वो वापस लौट रहे थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें अपने सभी दोस्तों को मदद करने को कहा। 2 दिन के अंदर आनंदी के सभी दोस्तों ने उनकी मदद के लिए कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया है तो सब लोग जो पानी पार्क जाते हैं और उन्हें पूरे पार्क में एक छोटी सी कोशिश लिखे बहुत से मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। हर आने जाने वाला यही कहता है, बहुत ही नेक काम किया बच्चों ने। सचमुच बच्चे भगवान का रूप होते हैं।